देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से 4 राज्य ऐसे थे जहां कांग्रेस को सरकार बनाने का भरोसा था। हालांकि चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को करारा झटका दिया और पार्टी किसी भी राज्य में सत्ता हासिल नहीं कर पाई। अब इस बीच उत्तराखंड में कांग्रेस के हारने का बड़ा कारण भी सामने आ गया है। तो कैसे उत्तराखंड में जीती बाजी हार गई कांग्रेस, देखते हैं ये रिपोर्ट। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में बीजेपी को 48 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस को 22 सीटें मिली हैं। जब से उत्तराखंड बना है तब से इस राज्य का इतिहास रहा है कि 5 साल बाद दूसरा दल सत्ता में आ जाता है। इस बार तो सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ तमाम मुद्दे थे, लेकिन फिर भी बीजेपी सत्ता बचाने में कामयाब हो गई। बीजेपी को नुकसान तो हुआ, लेकिन इतना नहीं कि वो सत्ता से बाहर हो गई। अगर बात की जाए 2017 की, तो उस समय बीजेपी ने 57 सीटों पर तो कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी की लोकप्रियता कम हुई है और कांग्रेस की बढ़ गई है। बीजेपी नुकसान उठाने के बावजूद सत्ता बचाने में कामयाब हो गई। कांग्रेस में इसी पर मंथन शुरू हो गया है। अब इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान आया है, जिसमें उन्होंने पार्टी की हार का कारण बताया है और उनके बयान से ये साफ है कि राजनीति में किसी मुद्दे को छोटा समझना भारी पड़ सकता है। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में कांग्रेस के साथ हुआ। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि जिस बात पर कांग्रेस ने ध्यान भी नहीं दिया था और हल्के में लिया था, उसी बात के सहारे बीजेपी सत्ता में आ गई। बीजेपी ने उस मुद्दे को खूब भुनाया और राज्य में बहुमत हासिल कर लिया, और वो मुद्दा था कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का बयान, जिसमें उसने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी। अब इस बयान का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने उत्तराखंड में ध्रुवीकरण की राजनीति की। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड की अपनी रैलियों में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, जबकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने नहीं कही। न ही पार्टी के घोषणा पत्र में ये शामिल था। हमने बीजेपी के आरोपों को नजरअंदाज किया, इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।